हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट, और आज उसी कंटेंट के पर्सपेक्टिव में हमने एक कोर्स लेकर के आए हैं आपके सामने। और इस कोर्स का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द सो कॉल्ड 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। दिसंबर से शुरू होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन, ये तो आपको पता चल ही गया होगा डेट शीट को देख करके। और उन्हीं के दिनों के अंदर हमारे केमिस्ट्री के भी एग्जाम होंगे, ये भी आपको पता चल गया होगा। केमिस्ट्री के अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारे टोटल एग्जामिनेशन के अंदर जो मार्क्स आने वाले हैं, जितने मार्क्स का पेपर आने वाले हैं, वह 35 मार्क्स का। दैट इज अ गुड वेटेज। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 टर्म के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं, टर्म 1, टर्म 2। टर्म 1 आपका फाउंडेशन के तौर पे काम कर रहा है, ये भी कंट्रीब्यूट कर ही रहा है आपके रिजल्ट्स के स्कोर के अंदर। तो अगर आपका टर्म 1 खराब गया तो आप ये भूल जाइए कि ओवरऑल रिजल्ट आपका अच्छा आने वाला है। क्योंकि अगर आपको एक बहुत बेहतर है ना, अबव 90%, 95% के ऊपर अगर रिजल्ट चाहिए, टर्म 1 तो अच्छा होना ही चाहिए, टर्म 2 के रिजल्ट भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो हमारे सामने इन द फ्रंट हमारे पास पड़ा हुआ है टर्म 1 एग्जाम। तो हमारा फोकस पूरा का पूरा होना चाहिए टर्म 1 एग्जामिनेशन के ऊपर, अगर हम मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अगर नहीं लाना चाहते तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप मजे से ऐश कर सकते हैं, जहां मन करे वहां जाकर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ 500 क्वेश्चंस, है ना। आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले, है ना, कोशिश करूंगा 5 to 10 डेज पहले मैं इस सीरीज को खत्म कर दूं, जिसके अंदर हम 500 सवाल केवल और केवल केमिस्ट्री के चुनेंगे। और ये सवाल जो हैं वो उन्हीं चैप्टर से होंगे जो आपके बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। उन चैप्टर्स के हमने नाम भी लिख रखे हैं ना, कौन कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, इसका डिस्कशन हमने करा है। देखो, पहला जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। आपको आई होप आपको सिलेबस पता होगा। सॉलिड स्टेट के अलावा सॉल्यूशन है। ये दोनों के दोनों किसके हैं टॉपिक? ये दोनों के दोनों जो हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं, है ना। इसका वेटेज जो है आई थिंक 10 नंबर का है, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक्स एकमात्र चैप्टर, इसका वेटेज भी आपका 10 मार्क्स का है। और जो हैलो अल्केन्स, हैलोरिन्स, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर और बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों की जो तीनों चैप्टर हैं आपके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेटेज के रखते हैं आपका। और सबसे ज्यादा वेटेज इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही उन्होंने रखा है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और वेटेज कितने का है? वेटेज है 15 मार्क्स का। तो जो 500 सवाल हम चुनने वाले हैं, उन सवालों में से 500 के 500 सवाल सारे के सारे इन्हीं चैप्टर से मिलाकर के होंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि हम आपका थॉरो रिवीजन कराने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स का जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के पार्ट होने वाले हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या आप एक्साइटेड हैं इसके लिए? आई एम एक्साइटेड, आई डोंट नो वेदर यू आर और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगा, और पसंद आने से बेहतर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मैं आपको रिजल्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद ये रहेगी कि ये सीरीज जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ ये आपके काम आए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर अपीयर होने वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे उठ के आ सकते हैं, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में चैप्टर तो 5-6 ही है ना टोटल। अगर चैप्टर देखोगे तो आपको 6 चैप्टर दिख रहे हैं, और अगर 6 चैप्टर ही हैं तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं। तो जब चैप्टर ही 6 हैं तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, और जब हम उसके ऊपर 500 प्रॉब्लम कर लेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा ही नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा ही नहीं तो एग्जाम में आने वाले सवाल को हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। तो फिलहाल इतने सारे डिस्कशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर सीरीज को, जिसका नाम है 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज फॉर केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज विद अ न्यू एक्साइटमेंट। सो चलिए, स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर वंस अगेन। और आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके करना है तो, अदरवाइज मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। सवाल क्या है? सवाल है ना, एक्चुअली में ये पहला जो सवाल है वो है आपका पी ब्लॉक से, है ना। पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली से मैंने ये सवाल उठाया है, और इसको, है ना, सवाल लेने का मेरा पास एक्चुअली मोटिव भी है कि हम आपको बहुत बेसिक से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सवाल का मतलब ये नहीं केवल है कि मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा, दैट्स इट, टिक कर आगे बढ़ा, नहीं। पूरी की पूरी रिवीजन ना करा दूं ना थ्योरी की सवालों के थ्रू तो मेरा नाम बदल देना। सारे के सारे सवाल
के थ्रू हम थ्योरी डिस्कस कर रहे होंगे और कैसे हम थ्योरी को अप्लाई करना जानते हैं ना, करना सीखेंगे। ये सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप क्वेश्चन के थ्रू सीखें कि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं क्या उसका काम कैसे है, हम उसको यूज कैसे करते हैं। सवाल यह है कि जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर। पहली बात तो यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूं कि क्या आपको पता है कि ग्रुप 15 के अंदर आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आई होप आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो नोटबुक में अंदर नोट कर लीजिएगा। वो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना, ये Sb जो है वो सिंबल किसका होता है ये भी ध्यान रखना, ये सिंबल होता है एंटीमनी का। ठीक है ना, तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं आपको दिखेंगे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो देखो ध्यान से, पहली चीज हमने यहां से ध्यान रखा, हमने किसको रिवाइज किया कि कौन कौन से एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। उन्होंने हमसे पूछा है जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो बात हो रही है किसकी, वैलेंस सेल की, है ना, वो बोल रहे हैं कि केवल आउटर वैलेंस सेल मतलब क्या, वैलेंस सेल का मतलब है ये वो बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, ये यहाँ पे ऑप्शन अगर देखोगे तो दिख रहा होगा NH2NP5, NH2NP4, NH2NP3, NH2NP2। ये N क्या है? अरे भैया N जो है वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इन जनरल चूंकि एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो सबके लिए N की वैल्यू अलग अलग होंगी वैलेंस सेल के लिए। तो उन्होंने बोल दिया कि इन जनरल चेक करके बताओ कि किस पैटर्न पे आ रहा है। तो हमने क्या किया, ठीक है हमें तो पता है ना कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। क्या आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है? क्या नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। चलिए, अगर एटॉमिक नंबर पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1s2 2s2 2p3, बिल्कुल। देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन कर लिया। क्या आपको फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पता है? बिल्कुल, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, है ना, फास्फोरस का। तीसरा जो एलिमेंट है आपके पास वो कौन सा है, आर्सेनिक। आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 33, बिल्कुल। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3, है ना, 3p6। देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, अभी भी 15 बाकी हैं। तो 3s भर गया, 3, है ना, 3p भर गया। अब क्या करना है, 4s2 3d10, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 10 2 12 खत्म हो गए और 4s और 4p3 आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आप वैलेंस सेल की बात करें तो यहाँ पे 2 सेल भरे हैं, पहला सेल और ये दोनों मिलाकर के आपका दूसरा सेल। तो अगर वैलेंस सेल की बात करें तो क्या आपको दिख रहा है, ये 2s2 2p3 है, ओके। अगर आप इसके वैलेंस सेल देखो ध्यान से, यहाँ पहला सेल भी भर गया, दूसरा सेल भी भर गया और तीसरा भी भर गया, तो लास्ट सेल का नंबर कौन सा है, 3rd। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वैलेंस सेल की तो ये 3s2 3p3 आ रहा है, ओके। आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो आर्सेनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s भर गया पूरी तरह से, बिल्कुल। 2s और 2p यानी कि सेकंड सेल भर गया, 3s और 3p ये भी भर गया और 3d भी भर गया। वैलेंस सेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4th सेल आ जाएगा जिसका एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख ही रहा होगा, 4s2 4p3 टाइप का। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे खाली सेल नंबर बदल रहा है, यहाँ पे सेल नंबर 2 था, यहाँ पे सेल नंबर 3 था, यहाँ पे सेल नंबर 4 था। बट S2P3, S2P3 यहाँ पे भी 3s2 3p3, यहाँ पे भी 2s2 2p3, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था। तो क्या हम इन जनरल बोल दें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3 आ रहा है? ओके, हाँ बोल सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में 2s2 2p3 आ रहा था, फास्फोरस के केस में 3s2 3p3 आ रहा था और आर्सेनिक के केस में 4s2 4p3 आ रहा था। अच्छा, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली की NS2NP3 होती है। अरे हाँ भाई हाँ, हमने चेक करके देख लिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल की अगर हम बात करें तो वो NS2NP3 ही होगा। तो ऑप्शन देख लो, पहला NS2NP5 ना, ये नहीं होगा। दूसरा NS2NP4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी
NH2NP3. This is the correct answer, and option D is also wrong because here the configuration is NH2NP2. So dear my friend, option C है ना, C for Calcutta is the correct answer. Let's move to the next question. अगला स्क्रीन के ऊपर आपका सवाल बहुत सारे दिख रहे होंगे एक साथ, है ना। ये सारे सवाल हमने खुद से डिजाइन किए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ताकि आपको बोर्ड में काफी अच्छे से हेल्प कर पाए, ठीक है ना। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, हम कुछ एडवांस लेवल के ऊपर भी सवाल करेंगे, जिसमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएंगे। फिलहाल सवाल दूसरे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन गैस। कहता है अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, क्या आपको पता है एटमॉस्फेयर विशाल है? आंसर है कि यस, एटमॉस्फेयर विशाल है, काफी जायंट है, बहुत बहुत बड़ा है। इनफैक्ट अपने आसपास देखो तो एयर के कॉलम्स पूरी तरह से फैले हुए हैं, तो एटमॉस्फेयर को आप इमेजिन नहीं कर सकते हाउ बिग द एटमॉस्फेयर इज। कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम का कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस ऑक्युपाई करता है। तो आपको तो पता ही है कि एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, उन्हीं गैसेस में से एक गैस है आपका नाइट्रोजन। तो पूछा उन्होंने है कि टोटल एटमॉस्फेयर का कितना परसेंट वॉल्यूम नाइट्रोजन ऑक्युपाई करता है। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि द टोटल एटमॉस्फेयर का 78% वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस ऑक्युपाई करता है। दैट इज ऑप्शन सी वुड बी अ करेक्ट आंसर। इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, नाइट्रोजन का केवल ध्यान रखना कि एटमॉस्फेयर के अंदर अबंडेंस नाइट्रोजन का ठीक ठाक होता है, बट अगर हमें परसेंटेज पूछ लिया जाए तो हमें डेटा याद रखना पड़ेगा। अब ऐसा मत समझना कि सारी चीजों के अंदर लॉजिक ही दिखेगा। आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना परसेंट है, भैया इसमें लॉजिक क्या है, आप इतना जरूर बोल सकते हो लॉजिक से कि अच्छा नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होगा वो अच्छा खासा होगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जैक्ट कितना होगा, क्या 70% होगा, क्या 95% होगा, क्या 78% होगा, क्या 86% होगा, तो एनसीईआरटी का डाटा है ये 78% टोटल एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम का केवल और केवल नाइट्रोजन गैस ऑक्युपाई करता है। आई होप आपको ये डाटा याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगले 2-3 सवाल बिल्कुल एक जैसे ही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी पी ब्लॉक से नाइट्रोजन फैमिली से ही मैंने उठाया है। सवाल ये है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सोडियम नाइट्रेट। कहता है सोडियम नाइट्रेट का दूसरा नाम बताइए। देखो भाई, सोडियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला के अगर टर्म्स में लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला होता है NaNO3, है ना। Na फॉर सोडियम, NO3 फॉर नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। पूछा है दूसरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडियन साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, कॉस्टिक सोडा, लूनर कॉस्टिक। तो ये जो चारों ऑप्शंस है मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि सबका जो है वो लूनर कॉस्टिक किसका नाम है। तो लूनर कॉस्टिक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का कॉमन नेम है। सारी चीजें याद रखनी है आपको, इसमें कोई है ना लॉजिक साइंस नहीं है। लोगों को मन किया कॉमन नाम रखने का, लोगों ने रख दिया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सर। तो लूनर कॉस्टिक किसका नाम है, सिल्वर नाइट्रेट का कॉमन नेम। ये कॉस्टिक सोडा किसका कॉमन नेम है, क्या आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का नाम। हाँ, ये बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। ये चिली साल्ट पीटर किसका कॉमन नेम है, चिली साल्ट पीटर कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रेट का। इंडियन साल्ट पीटर किसका कॉमन नेम है, यह है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये 4 आपको फॉर्म है ना, 4 अलग अलग कंपाउंड्स के कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट का होता है लूनर कॉस्टिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है कॉस्टिक सोडा, सोडियम नाइट्रेट का होता है चिली साल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट का होता है कौन सा, इंडियन साल्ट पीटर। इन्होंने हमसे पूछा था व्हाट इज द अदर कॉमन नेम फॉर सोडियम नाइट्रेट, तो बताइए सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नेम कौन सा है, चिली साल्ट पीटर। ये रहा ऑप्शन बी आपका करेक्ट। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द अदर कॉमन नेम फॉर पोटेशियम नाइट्रेट, तो अभी मैंने बताया कि पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम इंडियन साल्ट पीटर होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द अदर कॉमन नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको आंसर देना होगा कॉस्टिक सोडा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों सवाल बिल्कुल एक ही तरीके से बेस्ड हैं, चिली साल्ट पीटर है ना, इंडियन साल्ट पीटर, लूनर कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा, ये सारे सवाल।
अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर से। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।